हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक मास एंड वेट। अब देखो, ये दो वर्ड ऐसे हैं जो हमें मोस्टली सिमिलर लगते हैं। भाई मास क्या है, वेट क्या है, बट बोथ आर डिफरेंट। दोनों के दोनों क्या है, बहुत डिफरेंट है। अब बात करें इनमें कुछ डिफरेंस की, कौन कौन से इनमें डिफरेंसेस होते हैं। तो फर्स्टली मास, जिसको हम एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम या कैपिटल एम, और वेट को डिनोट करते हैं हम डब्ल्यू से। मास इज ए क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय ए बॉडी। कोई भी बॉडी है उसके अंदर जितना भी मैटर है वो क्या, उसका मास। यानी कि ये पेन है, इसके अंदर जो भी इसका मैटर है, जो इस पेन के अंदर मैटर है वो क्या है, इसका मास। बट वेट कोई क्वांटिटी ऑफ मैटर नहीं है। वेट इज जस्ट ए फोर्स विद विच ए बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास। वेट क्या है, कोई भी बॉडी जो सेंटर ऑफ मास की, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है, वो उस फोर्स को बोलते हैं वेट। यानी कि वेट क्या है, ध्यान रखना, वेट इज ए फोर्स बट मास इज ए क्वांटिटी। मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। मास की कोई भी एक डायरेक्शन नहीं होती, बट वेट के भी बताया कि ये फोर्स होती है, किसकी तरफ लगती है, अर्थ के सेंटर की तरफ, तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, बट ये वेट क्या अपने पास फोर्स है, तो उसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन। मास ऑफ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल प्लेसेस बट वेट ऑफ बॉडी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो मास है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो कांस्टेंट रहता है हर प्लेस के ऊपर, बट वेट जो है वो चेंज करता है प्लेस टू प्लेस। मास ऑफ बॉडी इज नेवर जीरो। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर कोई भी क्वांटिटी है, कुछ मैटर है, तो वो कभी जीरो नहीं हो सकता। बट वेट ऑफ बॉडी इज जीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ। एट द सेंटर ऑफ अर्थ मास इज मेजर्ड बाई बीम बैलेंस एंड वेट इज मेजर्ड बाई स्प्रिंग बैलेंस। तो मैं इस W को लिख सकता हूँ, W इक्वल्स टू एम जी। जी होता है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एम मास। चलिए इसके ऊपर हम बात करते हैं, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है, फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था, जी एम मास ऑफ मून, आर एम रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। जो फोर्स है वही तो क्या है, हमने अभी पढ़ा। फोर्स क्या है, वेट है, जिससे वो अट्रैक्ट करता है, वो फोर्स जिससे अट्रैक्ट करता है उस फोर्स को नाम दिया वेट। तो मैं यहाँ पे डब्ल्यू एम लिख दूँ। एम इज द मास ऑफ मून, जिसकी वैल्यू होती है 7.36 इंटू 10⁻22 किलोग्राम। रेडियस ऑफ मून 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। सेम ऐसे ही वेट ऑफ अर्थ निकाल सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ के ऊपर वेट कितना होगा, डब्ल्यू ई। कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एम क्या है, वो ऑब्जेक्ट जिसका हमें क्या निकाल रहे हैं, वेट निकाल रहे हैं। एम ई मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ होता है 9.98 इंटू 10⁻24 किलोग्राम एंड रेडियस होता है 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर। अब इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर देते हैं, सेम अपने पास वेट एट मून पे वैल्यू पुट कर दें, कैपिटल एम की यानी कि मास ऑफ मून की, और रेडियस ऑफ मून सेम अपने पास ये वैल्यू पुट कर देते हैं। वेट एट अर्थ पे ये सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो अपने पास दो इक्वेशंस आई है, वेट एट मून, वेट एट अर्थ आ गया। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर मैं डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, वेट एट मून डिवाइड बाई वेट एट अर्थ, 2.43 10⁻10, 1.74 डिवाइड बाई 10⁻11। तो इससे देखा गया अपने पास जो एक फैक्टर आया इक्वल्स टू 1/6। इट मीन्स क्या है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून, ये वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इक्वल्स टू 1/6। या फिर मैं कह दूँ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इक्वल्स टू 1/6 वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। यानी कि मून के ऊपर जो वेट होता किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो अर्थ से 6 टाइम्स कम होगा। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे अपना आपका वेट है 60 किलोग्राम, कहाँ पे, अर्थ पे। और अगर आप मून पे जाके अपना वेट चेक करोगे तो आपका जो वेट है वो 6 टाइम्स कम हो जाएगा। यानी कि कितना होगा आपका, 10 किलोग्राम। देखिए आपका वेट लूज हो उसका है, आपने वेट लॉस कर दिया। बस आपको पहुंचना कहाँ है, मून पे। मून पे पहुंच के आप अपना वेट चेक कीजिए, आपका वेट कम हो गया। कितना वेट हो गया, 6 टाइम्स कम हो गया अर्थ के कंपैरिजन में। तो अर्थ के साथ हमने कंपेयर किया वेट। तो यही हम थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि वेट जो है वो प्लेस टू प्लेस क्या करता है, वेरी करता है। देखिए यहाँ पे अगर 60 है तो मून पे कितना 10 है, बट मास कम नहीं हुआ। इन दोनों ही केस के अंदर जो मास है उस ऑब्जेक्ट का, मास उतना ही रहेगा।
मीन्स आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी के सारे पार्ट सब कुछ उतना ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। चेंज किस में आया है? आपके वेट में चेंज आया है। किस में चेंज आया है? आपके वेट में चेंज आया है। वेट आपका क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। तो यानी कि प्लेस टू प्लेस अपना वेट क्या होता है? चेंज होता है, डिफरेंट डिफरेंट आता है। चलिए इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं अपने पास। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 किलोग्राम, वट इज इट्स वेट ऑन द अर्थ? वट इज इट्स वेट ऑन द अर्थ? यानी कि m की वैल्यू दे रखी है अपने पास 10 किलोग्राम। क्या दे रखी है? 10 किलोग्राम। हमें निकालना क्या है? वेट। वेट का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू जी। जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पुट कर दीजिए वेट इक्वल्स टू 10 इंटू 9.8, तो अपने पास ये वैल्यू बनेगी 98। क्या लिखो यूनिट? न्यूटन। क्या लिखें? न्यूटन। ठीक है। अब अपने पास इस तरह से हम कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। ये अपने पास